स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्यूब के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यूब किस प्रकार से निकाला जाता है, सभी 1 से लेके 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालते हैं वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम क्यूब देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2 डिजिट्स का क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 12 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब आपको पता रहेगा 1728 रहता है। ठीक है, अगर नहीं पता रहेगा, यहाँ पे मान लो 55 आ गया तो 55 का आपको नहीं पता रहता, तो वो क्यूब हम, ठीक है, वो क्यूब हम किस प्रकार से निकालते हैं ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक या फिर जो मेथड बताने वाला हूँ वो आपको मैं रेशियो मेथड से किस प्रकार से क्यूब निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। मैंने अभी तक जितने सारे मेथड्स देखे थे उसमें से सबसे सिंपल यही मेथड है और इसी मेथड का यूज़ करके आप क्यूब निकालोगे। ठीक है, अगर आपको दूसरी मेथड भी सीखने का है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको दूसरी मेथड भी सिखा दूंगा, पर यही मेथड सबसे अच्छी लगी है मुझे तो। ठीक है, तो इसी मेथड का यूज़ करके आप भी निकालो। तो देखो यहाँ पे 12 है, इन दोनों के बीच में डबल डॉट दे देने का मतलब हमारा रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, समझ गए, 1:2 हमारा रेशियो हो गया। तो 12 का क्यूब निकालने का है। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट 1 का क्यूब लेने का, यहाँ पे 1 और 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, देखो 1 का क्यूब यहाँ पे लिया, 2 का क्यूब यहाँ पे लिया। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेशियो अप्लाई करेंगे। देखो 1:2 रेशियो है, तो यहाँ पे देखो 1 है, मतलब 1 को 1 दिया है तो 2 को कितना आएगा, 2 को 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2। समझ गए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशियो अप्लाई करेंगे 1:2। तो 2 के लिए यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या रहेगा, 4 रहेगा। सीधा इस 8 को डिवाइडेड बाय 2 करने का तो 4 आता है। तो रेशियो, यहाँ पे रेशियो अप्लाई किया है। अभी अगर आपको रेशियो क्या होता है, किस चीज़ में रेशियो का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं ये अगर नहीं आता है तो मैंने रेशियो के ऊपर एक वीडियो बनाया है अलग से, वो अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो रेशियो मीन्स क्या होता है। देखो अगर 1:1 है, मतलब इसको अगर हमने 1 रुपये दिया तो इसको भी हम 1 रुपये देंगे। ठीक है, अगर रेशियो हमारा 1:2 है, मान लो इसके अगर इसको हमने 1 रुपये दे दिया तो इसको हमें 2 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। समझ के इसी सिंपल वे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई रेशियो की क्या होता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे 2 के लिए 8 है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आपको ये 2 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, ये 8 कहाँ से आया, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाद में क्या करने का, ये 2 का डबल करने का 4 और ये 4 का डबल करने का 8 आ गया। देखो ये 4 और 8 भी समझ में आ गया, इसका डबल किया है, इसका डबल किया है। ये कहाँ से आया, रेशियो से आया। ये क्या कहाँ से आया, ये फर्स्ट सेकेंड डिजिट का क्यूब है और ये फर्स्ट डिजिट का क्यूब है। ठीक है, समझ गए। अब इसकी एडिशन करने का, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये खाली मैंने आपको यहाँ पे क्यूब लिया है इसलिए ये लगाया है। 8 को 8 एज इट इज रहेगा, 4 + 8 यहाँ पे 12 हो तो यहाँ पे 2 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका। ठीक है, और 4 + 1 5 6 7 तो यहाँ पे 7 और ये 1 एज इट इज यहाँ पे 1। तो 12 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1728। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से क्यूब निकाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका आंसर भी देख लो 1728। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया क्लियर। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, 14 का क्यूब हमें निकालने का है। तो हमें पता है 1 का क्यूब यहाँ पे 1,
4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पे 64 आ गया। ठीक है, समझ गए। और अब हमारा रेशो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों के बीच में डबल डॉट देंगे तो हमारा रेशो 1:4 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। ये हो चुका 1 का क्यूब, ये हो चुका 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब देखते हैं रेशो अप्लाई करेंगे 1:4। तो देखो 1 के लिए यहाँ पे 1 है तो 4 के लिए 4 होगा। समझ गए, 1 और 4 कहाँ से आया। ठीक है, अब हम इधर की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम रेशो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 के लिए 64 है, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, सीधा 64 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाता है। रेशो 1 के लिए यहाँ पे 16 आ जाएगा। समझ में आया, ये 4 कहाँ से आया, ये 16 कहाँ से आया। अब इसका डबल करते हैं, 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32 यहाँ पे। समझ गए। तो देखो अब हम इसका एडिशन करते हैं, और एडिशन में हर एक का सिर्फ 1 डिजिट ही लेने का, और लास्ट में जितने डिजिट आते हैं वो हम लास्ट में लेंगे। तो देखो यहाँ पे 64 है तो केवल इसका 1 डिजिट लेने का 4, बचा हुआ जो 6 है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो 6 + 6 12 + 2 14, तो यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका। 1 + 1 2 + 3 यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ पे ना लिखते हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, समझ गए। 3 + 1 4 + 1 5, तो ये 5 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका। यहाँ पे केवल एक ही डिजिट लेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 5 कितना आता है, 15 16 17 आता है। तो 17 का यहाँ पे 7 ओनली। ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 आ गया कि 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये क्यूब नहीं है यहाँ पे, इसको मत लेने का कैलकुलेशन में। तो ये 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाता है। तो हमारा आंसर आता है 2744। ठीक है, तो ये 14 का क्यूब है। हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, 2744। समझ में आया। बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करके हमने क्यूब निकाला है। देखो 44 का नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, 44 का क्यूब। तो देखो 4 का क्यूब यहाँ पे 64, 4 का क्यूब 64, तो इन दोनों में हम डबल डॉट देंगे तो रेशो हो जाएगा हमारा 4:4, मतलब 1:1। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों को हम 4 से डिवाइड किया तो 1:1 हमारा रेशो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे हम रेशो अप्लाई करेंगे 1:1। 1 के लिए 64 है तो इस 1 के लिए भी 64 रहेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1:1 का रेशो, यहाँ इस 1 के लिए 64 है तो इस 1 के लिए भी 64 ही रहेगा। समझ गया। सेम उसी प्रकार से इसका डबल 128, इसका डबल 128, 64 का डबल 128। ठीक है, अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन करते हैं। देखो यहाँ पे 64 का यहाँ पे 4 आ गया, और ये वाला 6 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका, ये वाला 6 देखो। हाँ, प्लस देखो अब एडिशन करते हैं, 8 + 4 12 + 6 18, यहाँ पे 18 का 8 और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका। ठीक है, तो देखो 6 7 8 और ये 9, ये 9 हो चुका है, ये फर्स्ट डिजिट का 9 हो चुका। तो ये 9 यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और ये 1, मतलब ये 1 भी हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया। मतलब यहाँ पे टोटल 198 आंसर आता था, उसमें से खाली हमने 8 यहाँ पे लिखा, और ये जो 19 है ये 19 हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड के लिए भेज दिया। समझ में आया 19 कहाँ से आया यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 19 है, अब हम इसके एडिशन करते हैं। देखो तो इसके एडिशन करने के बाद क्या आता है, देखो 9 प्लस, यहाँ पे मैं एडिशन करता हूँ। देखो 8 + 4 कितना 12, 12 + 9 मतलब 19 20 21, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 2 कैरी हो गया। अब क्या हो गया, 2 और कैरी हो गया। ये 19 तो वहाँ से आया था। ठीक है, 6 7 8 हो चुका, 9 10 11 हो चुका। ठीक है, 11 का 1 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे कैरी हो गया, और ये 1 1 2,
तो यहाँ पे टोटल इन सभी की एडिशन आती है 211। तो इसमें से ये वाला 1 खाली यहाँ रहेगा और ये 21 जो है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले डिजिट के लिए। ठीक है, समझ गए? ये 21 यहाँ पे कैसे आया समझ लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रिवाइज करके भी देख लो। तो देखो यहाँ पे 21 आया है। अब हम इनकी एडिशन करते हैं, ये क्यूब नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 4 + 1 5 यहाँ पे और 6 + 2 8, तो यहाँ पे 85। तो यहाँ पे 44 का क्यूब हो जाएगा 85184। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, खाली इसमें एडिशन थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ये दिक्कत आ गई है। तो देखो 85184 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 44 का हो चुका है। अब हम देखते हैं 3 डिजिट्स का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 3 डिजिट्स का एग्ज़ाम में आता नहीं है। 3 डिजिट का भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। रेशो का मेथड जिस प्रकार से हमने 2 डिजिट्स के लिए यूज़ किया है, सेम उसी प्रकार से भी आप 3 डिजिट्स के लिए भी निकाल सकते हो, पर एडिशन ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता। अभी तक मैंने सभी जितने मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें 3 डिजिट्स का क्यूब अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया। और 3 डिजिट्स का पढ़ने में टाइम भी मत गवाओ। अगर आपको फिर भी सीखने का है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, 3 डिजिट्स के ऊपर। अभी तक तो आपको 999 तक तो आपको क्यूब निकालना आ गया होगा। ठीक है, इस ट्रिक का बाय यूजिंग रेशो। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। ठीक है, अगर आपने कमेंट किए, रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो 3 डिजिट्स के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रैक्टिस सेट में आपको मैं 1 से लेके 999 मतलब 1000 तक मैं आपको स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट किस प्रकार से निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।